क्या करने वाले अपन इस वीडियो में अपन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का इलस्ट्रेशन 4 करने वाले हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन 4 करने वाले हैं। अभी तक अपन क्या कर चुके हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक अपन ने इलस्ट्रेशन कौन कौन सा कंप्लीट कर लिया है। अभी तक अपन ने इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया है, और जो क्वेश्चन दिए रहते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसमें अपन ने 1, 2 और 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना। और अपन क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, इस वीडियो में अपन इलस्ट्रेशन 4 कंप्लीट करने वाले हैं। अगर पहले आप इन सारे इलस्ट्रेशन क्वेश्चन को नहीं देखा है तो पहले देख के आइए, क्योंकि इन अगर आप इनको देख लेंगे तो और अच्छी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ओके, तो आइए पढ़ते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्या कहता है अपना इलस्ट्रेशन 4। देखिए, ABC एंड डी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ठीक है, जो मतलब एबीसीडी 4 पार्टनर है, उनका पीएसआर रेशियो क्या है, उनका पीएसआर रेशियो है 4:3:2:1। ठीक है, decided to dissolve their partnership on 31st March 2011 when their balance sheet was at अंडर। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं कि जो एबीसीडी है, एबीसीडी 4 पार्टनर है अपने, उनका पीएसआर रेशियो 4:3:2:1 है, और उनकी बैलेंस शीट दे के रखी है और डिसॉल्व करना है अपनी पार्टनरशिप फर्म को। तो देखो, इन लोगों ने कुछ असेट दे के रखी है और कुछ लाइबिलिटी दे के रखी है। ठीक है, तो उसमें एसेट में क्या बैंक दे के रखा है, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, और सी का और डी का कैपिटल बैलेंस, डेबिट बैलेंस दे के रखा है। ठीक है, और लाइबिलिटी में क्रेडिटर दे के रखा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दे के रखा है, कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दे के रखा है ए का और बी का। फिर उन्होंने बैलेंस शीट दे के रखी है, और आगे क्या बोल रहे हैं, फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, मतलब ये वाली इंफॉर्मेशन हमें दे के रखी है। क्या कह रहे हैं कि वन ऑफ द क्रेडिटर टुक द सेम ऑफ द पेटेंट whose book value was 5,000 at a valuation of 3,200. Balance of the creditor were paid at a discount of 400। क्या कह रहे हैं कि देखिए, एक क्रेडिटर था, ठीक है ना। क्रेडिटर ने क्या करा, जो अपना क्रेडिटर है ना, उसने जो पेटेंट था ना, जिस बुक की बुक वैल्यू 5,000 रुपए थी, उसको कितने में लेके गया है, 3200 रुपए में। ठीक है ना। और जो बचे हुए क्रेडिटर थे, उनको क्या करा, 400 रुपए के डिस्काउंट पे उनको पे कर दिया है। ठीक है, ओके। तो पहला पॉइंट क्लियर। जब मैं अभी इसके आपको वर्किंग नोट बना के बता दूंगा, जब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ अपन एक बार रीड कर रहे हैं। ओके, देयर वाज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 20,000। ठीक है ना, 20,000 रुपए की जॉइंट लाइफ पॉलिसी थी, नॉट मेंशन इन दी बैलेंस शीट। क्या कह रहा है, बैलेंस शीट में मेंशन नहीं है। देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं था, असेट्स में देख लीजिए, कहीं पे भी नहीं था। ठीक है ना, वही कह रहे हैं। एंड दिस वाज सरेंडेड फॉर 4500 रुपए। ठीक है ना, बैलेंस शीट में कोई भी अपने पास जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं थी, लेकिन उससे भी अपन को उसको सरेंडेड करा तो उससे भी अपन को 4500 रुपए मिल गए हैं। ठीक है, ये बात कह रहा है। ओके, थर्ड पॉइंट, द रिमेनिंग असेट वर रियलाइज एट द फॉलोइंग वैल्यू। जो रिमेनिंग असेट है ना, वो रियलाइज हो रही है। डेटर अपन को 10,800 में रियलाइज हो रहा है, स्टॉक 15,600 में, प्लांट एंड मशीनरी 12,000 में, पेटेंट जितना ही पेटेंट बचा है, ठीक है ना, आधा तो कौन, क्रेडिटर लेके चला गया, और जितना बचा तो अपन ने 60% ऑफ देयर बुक वैल्यू पे उसको अपन को रियलाइज हो गया है। और एक्सपेंसेस अपने कितने, 1,500 रुपए हैं। डी बिकेम द इंसॉल्वेंट। जो डी था वो इंसॉल्वेंट हो गया। एंड डिविडेंड डिविडेंड ऑफ 25 पैसे इन अ रुपी वाज रिसीव्ड इन अ रिस्पेक्ट ऑफ द फर्म क्लेम अगेंस्ट हिज ई स्टेट। क्या कह रहा है कि डी तो इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन वो डिविडेंड ऑफ 25 पैसे इन अ रुपी वाज रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्म, लेकिन उसको कितने डिविडेंड मिलना है, कितना, 25 पैसे। मतलब यही समझ लीजिए, 1 रुपए का मतलब 1 रुपए में 100 पैसे रहते हैं। ठीक है ना, तो उसको 25 पैसे मिलने वाले, मतलब ये समझिए कि 25% मिलने वाला है डिविडेंड। ठीक है ना, तो जितना भी इसका रहेगा तो अपन 25%, मतलब इसका कहने का मतलब यही है सिंपल सा, कि 25% ये से पैसे ला पाएगा, बाकी के नहीं लेके आ पाएगा। दी फर्म्स क्लेम अगेंस्ट ही स्टेट प्रिपेयर दी नेसेसरी लेजर्स। ठीक है ना, तो नेसेसरी लेजर्स में अपन को क्या बनाना है, वही रियलाइजेशन बनाना है, और अपना कैश अकाउंट बनाना है, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आइए अपन एक एक करके अपन पूरा सॉल्व करते हैं। आइए मैं एक बार इसको रब कर दूं पूरा, जिससे अपन को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो निकालिए अपना पेन और कॉपी, निकालिए मेरे साथ में, आप भी करना, मैं भी करूंगा। ठीक है, ओके। देखिए, मैंने पहले से ही यहाँ पे देखिए रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया, कैश अकाउंट बना लिया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लिया, जिससे कि
अपन का यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं हो वीडियो में, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको वही अपन अपन का तो वही रहता है कि देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने खैर अपने इलस्ट्रेशन फर्स्ट कराया था ना जब, तो उसका पूरे पॉइंट्स कवर करा दिए थे बेसिक्स वाले, लेकिन यहाँ पे भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए अपन अपन डिसोल्यूशन को 5 स्टेप्स में कवर करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, जो भी अपना असेट है और लाइबिलिटी है, ठीक है ना, क्या करते हैं, इसकी बुक वैल्यू को 0 करते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, असेट को अपन रियलाइज करते हैं और जो भी अपने लाइबिलिटी है इसको लाइबिलिटी को पे करते हैं। दूसरा स्टेप रहता है, तीसरे स्टेप में जो भी रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस रहता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस उसको अपन पे करते हैं। फोर्थ स्टेप में रियलाइजेशन का या तो लॉस आता है या प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो उसको अपन क्या करते हैं, इसको अपन ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, पार्टनर कैपिटल में। इसको अपन ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर कैपिटल में। और फिफ्थ स्टेप में क्या करते हैं, जो भी पार्टनर का बैलेंस रहता है, ठीक है ना, या तो डेबिट या क्रेडिट बैलेंस, तो इसको अपन ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, कैश अकाउंट में। और कैश अकाउंट अगर टैली हो गया अपना तो अपना पूरा क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले अपन असेट एंड लायबिलिटी की बुक वैल्यू को 0 करते हैं। आप अपने सामने स्टडी मैट खोल के ही रखिएगा, मैंने अपने सामने स्टडी मैट को खोल के ही रखा है, ठीक है ना, जिससे क्या रहेगा कि अपन आपको भी दिक्कत नहीं होगी समझ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले अपन को हाँ देखिए सबसे पहले अपन सारी जो भी अपनी असेट है उसको अपन लिख लेंगे, बैंक का बैलेंस लिख लेंगे, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, और ठीक है। और फिर अपन जो भी कैपिटल अकाउंट रहेंगे तो सबको अपन पूरी बैलेंस शीट को खाली कर देंगे। तो आइए सबसे पहले अपन देखिए बैंक का बैलेंस कितना दिया है, 535 रुपए, ठीक है ना। तो इसको अपन ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे, ठीक है। आइए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, कितना, 535 रुपए, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या था, दूसरे नंबर पे अपना था डेटर था, स्टॉक था, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। इसको अपन सबको लिख लेते हैं, ठीक है ना। आइए लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, बाय बाय डेटर, डेटर कितने से था, 15,850 रुपए, ठीक है ना, ओके। और फिर बाय स्टॉक, स्टॉक कितने से था, 25,200 रुपए से। फिर क्या था, बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने से थे, 800 रुपए से। फिर सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे बाय नहीं लिखना है, यहाँ पे टू लिखना है, ठीक है। क्या बता कहाँ कैसे, ठीक है इट्स ओके। आपसे भी तो हो जाती कभी कभी गलती, मेरे से भी हो गई, ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस बाय प्लांट एंड मशीनरी, और यहाँ पे भी क्या बताया क्या हो रहा है, यहाँ पे भी टू ही है, ठीक है, ओके। बाय प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 20,000 रुपए से, ठीक है। टू पेटेंट, ठीक है, पेटेंट कितने से, 8,000 रुपए से, ओके। अब क्या है, अपन ने सारी क्या बोलते हैं एसेट्स लिख ली यहाँ पे। अब देखिए अब क्या, सी का अपन डेबिट बैलेंस दे के रखा है, सी का डेबिट बैलेंस और डी का डेबिट बैलेंस दे के रखा है, तो अपन लिख लेंगे यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, कितने से, सी का दे के रखा है 3,200 रुपए से और डी का 8,415, ठीक है। तो अपन ने एसेट साइड का पूरा लिख लिया, ठीक है। अब अपना देखिए अपन क्रेडिटर का बैलेंस लिख लेंगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, क्या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है, एक टाइप से अपनी आउटसाइडर लाइबिलिटी है, ठीक है ना, तो इसको क्रेडिटर की जैसे ही ट्रीट करा जाता है, ठीक है। और कैपिटल बैलेंस है 40,000 20,000, तो अपन ए भी लिख लेते हैं। तो आइए बाय, एक मिनट, बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना दिया था, 15,700 रुपए, बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितने से, 6,300 से, ठीक है ना। और ओपनिंग बैलेंस दिया था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, कितने से दिया था, 40,000 रुपए से और 20,000 रुपए से। तो देखिए यहाँ पे अपन ने पूरी बैलेंस शीट को
खाली कर लिया है, ठीक है ना। देखिए कुछ भी नहीं बचा है, सब अपन ने टिक कर लेते हैं। देखिए अपन ने बैंक का बैलेंस भी लिख लिया, डेटर भी, स्टॉक भी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्लांट एंड मशीनरी भी, पेटेंट भी, और इनका बैलेंस भी लिख लिया, क्रेडिटर भी लिख लिए, ईपीएफ भी लिख लिया, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी अपन ने यहाँ पे लिख लिया। तो अपन ने क्या करा, पूरी बैलेंस शीट को यहाँ पे लिख लिया, जो कुछ भी बैलेंस शीट में था, ठीक है ना। तो अपना पहला स्टेप यहाँ पे देखिए, पहला स्टेप अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे अपन, दूसरे स्टेप में अपन असेट एंड लायबिलिटी को पे करेंगे, ठीक है। तो आइए एसेट एंड लायबिलिटी को पे करते हैं। देखिए पढ़े आगे क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ देखिए बोल रहा है कि वन ऑफ द क्रेडिटर टुक सम पेटेंट एट द पेटेंट हुज बुक वैल्यू 5,000, ठीक है। क्या कह रहा है, क्रेडिटर मतलब क्रेडिटर कितने के हैं अपने यहाँ के, क्रेडिटर है अपने 15,700 रुपए के, ठीक है। क्या कह रहा है, 15,700 के जो क्रेडिटर थे उसमें से कि कुछ क्रेडिटर ने क्या करा कि पेटेंट लेके चले गए, कितनी वैल्यू को, 5,000 का, लेकिन उनको वो कितने में लेके गए हैं, 3200 रुपए में, ठीक है ना। एंड बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर बट पेड एट द डिस्काउंट ऑफ द 400, जो बचे थे क्रेडिटर उसको अपन ने 400 रुपए के डिस्काउंट दे के अपन ने उसको पे कर दिया, ठीक है ना। तो आइए क्या करते हैं अपन यहाँ पे वर्किंग नोट अपन बना लेते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आइए वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट, ठीक है। किसका सबसे पहले वर्किंग नोट किसका बनेगा, क्रेडिटर का, ठीक है। देखिए कितना था बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना था क्रेडिटर का, तो ओपनिंग बैलेंस था अपना क्रेडिटर का, कितना था ओपनिंग बैलेंस, 15,700 रुपए, ठीक है। उसमें से क्या हुआ कि जो क्रेडिटर थे ना अपने, क्रेडिटर ने क्या करा था कि मतलब 3200 रुपए का अपना पेटेंट कितने का था, 5,000 का, लेकिन वो तो कितने में, मतलब जो क्रेडिटर था वो तो 3200 रुपए में लेके गया है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे पेटेंट माइनस कर दें, कितने में लेके गया वो, 3200 रुपए में। उसको क्या मतलब कितने का था, वो तो 3200 में लेके गया, ठीक है ना। तो ये अपना बैलेंस, ठीक है। बैलेंस कितना बचा, करिए, एक मिनट कैलसी आ गया मेरा, मैं कैलसी निकाल लूँ, एक मिनट, हाँ माइनस करिए, कितना आ रहा है, 15,700 माइनस 3200, ठीक है ना। तो ये अपना 12,500 रुपए, ठीक है। अब इसमें से क्या बोल रहा था कि उसमें से भी इसको डिस्काउंट दे दिया, कितने का डिस्काउंट दे दिया, 400 रुपए का, ठीक है। अब कितने का बैलेंस बचा, तो 12,100 रुपए का, ठीक है। अब इतना जो बैलेंस बचा ये वाला उसको पे कर दिया। देखिए इसमें ही लिखा था, देखिए लिखा था क्रेडिटर, क्रेडिटर वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ चार्ज, जितना बचा उसको पे कर दिया। तो आइए अपन भी पे कर देते हैं उसको, तो टू कैश, ठीक है ना, ब्रैकेट में क्रेडिटर लिख देना आप, ठीक है। कितने से, 12,100 से, ठीक है। और इसका डबल इफेक्ट चला जाएगा यहाँ पे बाय रियलाइजेशन, ठीक है, कितने से, 12,100 रुपए से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। आइए सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, अब क्या बोल रहा है कि देयर वाज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है ना, 20,000 रुपए की जॉइंट लाइफ पॉलिसी थी, जिसको बैलेंस शीट पे नहीं आई थी, उससे भी अपन को सरेंडर करा, तो उससे 4,500 रुपए मिल गए, ठीक है ना। तो आइए जॉइंट लाइफ पॉलिसी से अपन को कितने पैसे मिल गए, तो बाय रियलाइजेशन, सॉरी रियलाइजेशन नहीं, बाय कैश, कैश या बैंक, ठीक है, ब्रैकेट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है ना। कितने कितने मिल गए अपन को, उससे अपन को कितने रुपए मिल गए, 4,500 रुपए, ठीक है। इसका अपन डबल इफेक्ट दे देंगे यहाँ पे कैश अकाउंट में, टू रियलाइजेशन, ठीक है। साथ साथ में डबल इफेक्ट देते जाना आप, नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगी फिर बाद में, अगर आप सोचोगे पहले मैं रियलाइजेशन बना लो फिर कैश अकाउंट, तो फिर बाद में अगर कुछ गलती हो गई तो मिलाने में बहुत दिक्कत होती है, इस वजह से आप डबल इफेक्ट साथ साथ में देते जाना, ठीक है। तो ये पॉइंट भी अपन ने यहाँ पे कवर कर लिया, सेकंड पॉइंट भी हो गया। अब थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, द रिमेनिंग एसेट वर रियलाइज्ड एट दी फॉलोइंग वैल्यू, डेटा कितने में, 10,800 में रियलाइज हुआ है, स्टॉक 15,600 में, प्लांट मशीनरी 12,000 में, पेटेंट 60% ऑफ देयर बुक वैल्यू, ठीक है ना। तो इस पेटेंट का अपन वर्किंग नोट बना लेंगे, लेकिन इन सब का अपन ऐसे अपन डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे अपन बाय बैंक करके लिखेंगे, ठीक है, बाय बैंक। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले अपना था डेटर, डेटर, ठीक है ना, डेटा कितने से रियलाइज हुआ था, 10,800 रुपए से। और फिर स्टॉक, स्टॉक कितने से रियलाइज हुआ, स्टॉक हुआ है अपना, स्टॉक हुआ है 15,600 से रियलाइज हुआ है स्टॉक।
और उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी कितने से रिलाइज हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी 12,000 से। और पेटेंट का कुछ बोल रहा था, ठीक है ना? पेटेंट समझ में नहीं आया होगा, समझाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ देखिए कि प्लांट एंड पेटेंट एट दी 60% ऑफ देयर बुक वैल्यू, ठीक है ना? मतलब जो भी देखो, एक तो क्या हुआ था कि देखो जो क्रेडिटर था पेटेंट लेके चला गया था, कितने का? वो तो लेके गया था 3200 में, लेकिन अपना पेटेंट कितने का गया? अपना पेटेंट तो गया 5,000 रुपए का, ठीक है ना? उसमें से जो भी बचा उसको अपन ने 60% उसकी बुक वैल्यू पे पे कर दिया। तो आइए पेटेंट देख लेते, पेटेंट कितने का था अपना? पेटेंट यहाँ पे था अपना, देखिए पेटेंट था अपना 8,000 रुपए का, ठीक है ना? तो आइए इसका वर्किंग नोट अपन बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, पेटेंट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितना था पेटेंट का? ओपनिंग बैलेंस था 8,000 रुपए। क्रेडिटर कितने का लेके चला गया? 5,000 रुपए का। तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बता अपना 3,000 रुपए। इसमें से भी क्या हुआ कि इसमें से भी अपन ने क्या करा, इसको कितने परसेंट पे लिया? इसको लिया अपन ने 60% पे, ठीक है ना? जितना ही बचा उसको अपन ने 60% पे लिया, ठीक है ना? तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस 3,000 करिए, 3,000 का 60%, ठीक है ना? 1,800 रुपये। मतलब अपन ऐसे ही मान सकते हैं 40% लेस बुक वैल्यू पे लिया, ठीक है ना? तो इतना अपन ने इसको 1,800 रुपये में लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं अपना कितने में गया यहाँ पे पेटेंट 1,800 रुपये में, ठीक है। ओके, हो गया। तो इसको अपन अपना जोड़िए, कितना हो रहा है बैंक का? 10,800 प्लस 15,600 प्लस 12,000 प्लस 1,800 रुपए, ठीक है। कितना आ रहा हो रहा है अपना? अपना हो रहा है 40,200। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बाय बैंक ब्रैकेट में डेटर, बाय बैंक ब्रैकेट में स्टॉक, बाय बैंक ब्रैकेट में प्लांट एंड मशीनरी, बाय बैंक ब्रैकेट में अपना पेटेंट, ठीक है ना? ऐसे भी कर सकते हैं। और अपन ऐसा भी कि एक बार बाय बैंक लिख दिया और नीचे उसका डेटा, स्टॉक, प्लांट मशीनरी, पेटेंट लिख दिया, ठीक है ना? अब इस क्या करेंगे, इस 40 अपन जो 40,200 है इसका डबल इफेक्ट दे देंगे। तो रियलाइजेशन कितना? 40,200, ठीक है। तो देखिए अपन ने यहाँ पे सब कवर कर लिया है, यहाँ पे सब पॉइंट कवर हो गए अपने। अब मतलब अपन ने असेट को रियलाइज कर लिया, जो भी पैसा था मंगा लिया, और लाइबिलिटी को अपन ने पे कर दिया, क्रेडिटर को पे कर दिया। अब देखिए एक लाइबिलिटी और बचती है यहाँ पे, ये वाली देखिए, ये वाली लाइबिलिटी देखिए यहाँ पे, इसका कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन ने, ठीक है ना? कि पे करना है, कुछ नहीं बोला, तो अपन ये एज्यूम करके चल रहे हैं इसको भी अपन ने पे कर दिया होगा पूरा। तो टू कैश एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है, कितने से? पूरा फुली 6300 से। इसकी भी अपन क्या करेंगे, बाय प्राइसन डबल इफेक्ट दे देंगे, ठीक है। कितने से? 6,300 से। ओके, तो अपन ने यहाँ पे अब सेकंड पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया, अपन ने एसेट को पूरा रियलाइज कर दिया है, और अपन ने जितनी भी लाइबिलिटी उसको पे कर दिया है। अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, देखिए थर्ड स्टेप में आइए देखें। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं अपन कि जो भी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस रहते हैं उसको अपन पे करते हैं, ठीक है। तो आइए अपन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करें। यहाँ पे कितना था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? देखिए क्वेश्चन में बोला था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,500 रुपए। तो आइए करते हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी, वैसे अपन एंट्री करते हैं एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस की जगह क्या आएगा? रियलाइजेशन, ठीक है। तो टू कैश ब्रैकेट में एक्सपेंसेस कितने से? 1,500 रुपए से, ठीक है। अपना 1,500 रुपए से इसका डबल इफेक्ट देंगे अपन यहाँ पे, बाय रियलाइजेशन कितना? 1,500, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने थर्ड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है। अब ठीक है, तो अब फोर्थ स्टेप की बारी। फोर्थ स्टेप में क्या था? फोर्थ स्टेप में था कि जो भी रियलाइजेशन की लॉस निकलेगा या तो प्रॉफिट निकलेगा, उसको अपन ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो निकालिए, या तो लॉस आएगा या फिर अपना प्रॉफिट आएगा। निकालिए, 15,850 प्लस 25,200 प्लस 800 प्लस 20,000 प्लस 8,000 प्लस 12,100 प्लस 6300 प्लस 1,500 माइनस 15,700 माइनस 6300 माइनस 4500 माइनस 40,200, ठीक है। तो कितना आ रहा है यहाँ पे? अपना आ रहा है अपनी लास्ट स्टेप, मतलब अपनी स्टेप बची कौन सी? फोर्थ वाली। तो अपन ब्लू पेन से लिखते हैं।
सर ये आप मतलब बार बार ऐसा कलर्ड पेन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो बेटा मैं कलर पेन इसलिए मतलब यूज कर रहा हूँ जिससे आपको पता चल सके कि पहली स्टेप अपनी मतलब पहली स्टेप अपनी इस वाले कलर से थी, दूसरी स्टेप अपने ऑरेंज कलर से, तीसरी स्टेप ये वाली, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है ना? नहीं तो आप इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अपनी पहली स्टेप ए है, सेकंड ए है, थर्ड ए है, फोर्थ ए, फिफ्थ ए है, ठीक है ना? इस वजह से मैं कलर पेन यूज कर रहा हूँ, ठीक है? बाय लॉस, ठीक है? कितना है बैलेंसिंग फिगर, कितना आया? 23,050, ठीक है ना? तो अपना पार्टनर ए बी सी डी पार्टी कितना आ रहा है? 23 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, ठीक है ना? ये अपना पी एस आर में बट जाएगा 4:3:2, इसको लिखे रहने दे रहे हैं, ठीक है? इसको अपन याद रखना है किस रेशियो में बटता है, मतलब जो पार्टनर का लॉस है प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो उसको बांटिए 4 और 3 7 और 3 2 9 और 1 10, ठीक है ना? तो डिवाइड बाय 10 × 4, तो अपना ये आ गया 9220, डिवाइड बाय 4 × 3, तो ये आ गया अपना 6915, डिवाइड बाय 3 × 2, तो ये अपना आ गया 4610, और डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया अपना 2305, ठीक है ना? इसका टोटल कर लेना है यहाँ पे, तो इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा? करना इसका 15,700 प्लस 6300 प्लस 4500 प्लस 40,200 प्लस 23,050, ठीक है? तो ये कितना आ रहा अपना 89,750, ठीक है? और आपको अगर कोई भी डाउट हो ना तो बिल्कुल बेझिझक आप मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, जितना पॉसिबल होगा जल्दी से जल्दी मैं आपका डाउट सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, यहाँ पे फोर्थ स्टेप में अपना लॉस निकाल लिया, अब इसको अपन ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना? तो रियलाइजेशन लॉस, ठीक है? थोड़ा बड़ा लिख लें इसको, कितना आ रहा है? 922069154610 और 2305, ठीक है? देखिए तो अपना यहाँ फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अपन ने क्या करा है कि अपन ने जो भी रियलाइजेशन का लॉस और प्रॉफिट आया था उसको अपन ने ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है ना? अब फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे अपन? फिफ्थ स्टेप में अपन इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला था, देखिए याद है आपको? डी बिकम इंसॉल्वेंट, ठीक है ना? डी इंसॉल्वेंट हो गया और सब अपना कितना 25 पैसे उसको डिविडेंड मिलेगा, मतलब उसको इनके कहने का मतलब है से वो 25% ही अपने पैसे लेके आ पाएगा, बाकी के नहीं लेके आ पाएगा, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे, देखिए दो केस बनते हैं। देखिए जो रियलाइजेशन लॉस रहता है ना, ये रियलाइजेशन जो लॉस रहता है, ठीक है ना? क्या रहता है, अगर जैसे कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उस केस में अपन उनसे क्या करते हैं, पैसे मंगा लेते हैं, ठीक है ना? और अगर इंस्टॉलमेंट नहीं होता है तो अपन पैसे नहीं मंगाते, लेकिन इंस्टॉलमेंट हो गया है तो यहाँ तो अपन उनसे पैसे वाले मंगा लेंगे, ठीक है ना? लेकिन उससे पहले अपन देख लेते हैं डी का मतलब कितना पैसा निकल रहा है, ठीक है ना? तो उसका 25% अपन मंगा लेंगे, तो बाय बैंक, ठीक है? डी का निकालिए 8415 प्लस 2305, ठीक है ना? तो इसका निकल रहा है, इसका डी का अपन को वैसे चाहिए तो उससे कितने 10,720 रुपए, लेकिन वो कितने परसेंट ले कितने पैसे लेके आ रहा है वो, एक मिनट में यहाँ पे नहीं लिखते हैं। देखिए वो अपन को कितने चाहिए डी से अपन को चाहिए वैसे 10,720 रुपए हैं, ठीक है ना? लेकिन इसका इसका कितना परसेंट लेके आ रहा है वो 25%, तो इसका 25% करिए, तो वो लेके आ रहा है इसका 25% कितना, बाय बैंक में कितना 2680 रुपए ही लेके आ पाएगा वो, ठीक है? और और बाकी का 75% कौन लेके आएगा, बाकी का 75% जो भी पार्टनर सॉल्वेंट है, ठीक है ना? तो 8,040 सॉल्वेंट पार्टनर कौन कौन है, देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टनर अपना ए और बी है, क्योंकि बी ए और बी का क्रेडिट बैलेंस है, और सी का तो पहले से ही डेबिट बैलेंस है, तो वो उससे अपन मतलब वो क्या लेके आएगा, ठीक है? तो इसका सी का अपना खुद का पहले से ही डेबिट बैलेंस है, इसलिए सी नहीं लेके आएगा। ए और बी सॉल्वेंट फुली सॉल्वेंट है, तो अपन ए और बी इसका जो शेयर रहेगा 8,040 वो अपन किस रेशियो में लेके आएगा, 4,000 2,000 के रेशियो, मतलब 40,000 और 20,000 के रेशियो में अपना कैपिटल के रेशियो में लेके आएगा। देखिए एक चीज मैं और बता दे रहा हूँ, यहाँ पे अपन ने अभी तक करा जितना भी इसमें करंट अकाउंट था, तो करंट अकाउंट को अपन इग्नोर करते थे, ठीक है ना? देखिए मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, देखिए कहाँ गया वो कॉन्सेप्ट, एक मिनट,
कहाँ गया यार, एक मिनट वेट, यहीं कहीं लिखा था मैंने। ये देखिए, देख गाना वर्सेस मर्रे में क्या रहता है कि देखिए, अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन करे ना सारे, ठीक है ना, मतलब कुछ कुछ जिसमें करंट अकाउंट था अपना, ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, कौन सा क्वेश्चन था ये वाला, इलस्ट्रेशन मतलब 2 था इसमें, ठीक है ना, इसमें करंट अकाउंट मतलब क्वेश्चन 2 था, इसमें करंट अकाउंट का भी बोला था इन लोगों ने, ठीक है ना, या फिर क्वेश्चन 3 में, ठीक है। तो देखिए, कि अगर जैसे दो मतलब गार्डनर वर्सेस मर्रे में दो रूल रहते हैं, अगर जैसे फिक्स कैपिटल है, फिक्स कैपिटल मतलब जिसमें कैपिटल अकाउंट भी और करंट अकाउंट भी है, तो उसमें क्या करते हैं अपन, करंट अकाउंट को इग्नोर कर देते हैं और ओपनिंग बैलेंस अपन कैपिटल को बांट देते हैं। लेकिन एक रहता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है ना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या रहता है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही रहता है, जैसे कि अपन जो अभी इलस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन फोर्स में सिर्फ कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट का कहीं भी बात नहीं कही गई। तो उसमें क्या करते हैं अपन कि उसके जो भी पार्टनर का लॉस रहता है, मतलब जो भी डेफिशिएंसी रहती है, उसको सॉल्वेंट पार्टनर बांटते हैं, लेकिन किस रेशियो में, पार्टनर के ओपनिंग बैलेंस के रेशियो में, ठीक है ना, जो भी कैपिटल अकाउंट है उसके ओपनिंग बैलेंस के रेशियो में। लेकिन सिर्फ किस चीज को हटा देते हैं अपन, जो भी रियलाइजेशन के ट्रांजेक्शन है ना उसको अपन नहीं लेते हैं, बाकी जो भी बचता है उसकी रेशियो अपन बांट देते हैं, ठीक है। आगे आपको बात समझ में, तो आइए, कहाँ गया अपना क्वेश्चन। हाँ देखिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को अपन यहाँ पे रियलाइजेशन के एक्सपेंस को इग्नोर कर देंगे और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पे बांट देंगे, ठीक है ना। तो कितना, तो आइए यहाँ पे अपन बांटते हैं, लास्ट वाला अपन ये वाला, ठीक है ना। तो बाय, इस वाले से करते हैं, अभी तो फोर्थ स्टेप ही चल रहा है, ठीक है, अभी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं अपन। तो बाय, ठीक है, बाय एज कैपिटल, बड़ा कर लें इसको, तो बाय एज कैपिटल, बाय बीस कैपिटल, ठीक है ना। कितना बचा था यहाँ पे अपना, जो 8040 था ना, किस रेशियो में बांट देंगे इसको अपन, इसको किस रेशियो में बांट देंगे कि ओपनिंग कैपिटल के रेशियो, मतलब 4:2 के रेशियो, ठीक है ना। तो 8040 को डिवाइड बाय 6 × 4, तो ये आ गया अपना 5360 रुपए, और इसका इसका कितना आ गया, इसका आ गया 2680 रुपए, ठीक है ना। ओके, तो आइए यहाँ पे अपन, कितना इसका आ गया 5360 रुपए, और इसका आ गया 2680 रुपए, ठीक। इसको एक साथ भी लिख सकते थे भाई, ए एंड बी कैपिटल करके पूरा 8040 भी, और अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसको अपन यहाँ लिख देंगे, टू डीज कैपिटल, डीज कैपिटल डेफिशिएंसी, ठीक है, डेफिशिएंसी कितनी, ए ने कितनी ली डेफिशिएंसी 5360 रुपए, और अपनी बी ने कितना लिया डेफिशिएंसी 2680 रुपए, ठीक है। अब एक और पॉइंट क्या करना था अपन ने, मैंने बोला था ना कि अगर जैसे कोई पार्टनर मतलब अगर किसी पार्टनर की डेफिशिएंसी आती है, तो जो भी इनका लॉस रहता है वो अपन इनसे मंगा लेते हैं, ठीक है। डी तो कुछ लेके आने वाला नहीं, वो तो जितना लेके आने वाला उतना ले आया 2680 रुपए। अब अपन क्या करेंगे, इसके जो भी इनका मतलब लॉस था, इसको अपन पहले अपन मंगा लेंगे बाय बैंक, ठीक है, कितना 92206915 और 4610, ठीक है। ओके, अब देखिए इसको अपन ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, कैश अकाउंट में, ठीक है, कैश अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए जो अपन ने मतलब इससे मंगाया था ना, क्या बोलते हैं, अपन ने इससे मतलब डी से मंगाया था 2680, इसको भी अपन ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो टू, आई लिखते हैं, इसको अपन इसी कलर में लिखिए, नहीं तो आपको बाद में कंफ्यूजन होगी फिर, ठीक है, किस कलर में, इस कलर में, ठीक है। तो टू एज कैपिटल, एक कितनी कैपिटल है अपनी, मतलब ए से अपना आया 9220, 20 कैपिटल, बी से कितना, ठीक है, टू सी कैपिटल, सी से कितना 4610, और डी से कितना, एक मिनट में इसको थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ, इससे कितना 2680 रुपए, ठीक है ना। तो इतना अपन मतलब हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन कि जो भी अपनी लास्ट वाली स्टेप बची है, ठीक है ना, अपन ने सब हो गया। अब जितना भी जो भी या तो डेबिट बैलेंस निकलेगा पार्टनर का, या क्रेडिट बैलेंस निकलेगा, तो उसको क्या करेंगे अपन, ट्रांसफर कर देंगे कैश अकाउंट में। तो निकालिए यहाँ पे, तो ए का निकाल सबसे पहले, इसका तो यहाँ पे डेबिट साइड ही बचेगा,
टू कैश, ठीक है, इसको कैश पे करना पड़ेगा। तो 40,000 प्लस 9220 माइनस 9220 माइनस 5360, ठीक है, कितना आया इसका? इसका आया अपना आया 34,640 रुपये, ठीक है। और बी का निकालिए, 20,000 रुपये प्लस 6915 माइनस 6915 माइनस 2680, ठीक है। तो बी का कितना आया? 17,320 रुपये, ठीक है, 17,320 रुपये, ठीक है। और बी का यहाँ पे आएगा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, कितना? 3200 प्लस 4010 माइनस 4010, तो ये कितना आया? 3200 रुपये, ठीक है ना। तो इसको अपन पे कर देंगे बाय बैंक से, ठीक है, सॉरी, इससे अपन मंगा लेंगे 3200 रुपये, ठीक है। और डी का तो पूरा हिसाब क्लियर चल ही रहा था, ठीक है। यहाँ पे इनका अपन निकाल लेंगे बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना, यहाँ पे भी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। जोड़िए कितना आ रहा? 9220 प्लस 5360, तो इसका आ रहा 14,000, कितना आ रहा है? एक मिनट, सॉरी, प्लस 34,640, ठीक है, कितना आ रहा है? 49,220 रुपये, ठीक है ना। इसका निकालिए, 6915 प्लस 2680 प्लस 17,320, तो ये आ रहा है 26,915, ठीक है। एक मिनट, 26,915, ठीक है। और सी का तो बना रहा है 7810, और डी का निकालिए 8415 प्लस 2305, ठीक है, तो ये आ रहा है 10,720, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हो जाएगा 49,220 26,195 7810 10,720, ठीक है। ओके, अब इसको क्या करेंगे? इसको अपन ट्रांसफर कर देंगे। तो बाय एज कैपिटल, ए से कितना? 34,640, वाई बीस कैपिटल, बी से कितना? 17,320, और यहाँ पे सीज कैपिटल, ठीक है। या तो सी को अपन जोड़ के लिख देना, या फिर अलग अलग लिख देना। ये जो 4610 आया था और इसको जोड़ के लिख देना, नहीं तो ऐसे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 3200 रुपये। अब देखिए, अगर अपना कैश अकाउंट टैली हो जाता है तो सही है, अगर नहीं होता है तो अपन ने कोई मिस्टेक करी है। तो जोड़िए कितना हो रहा है? 535 प्लस 4500 प्लस 40,200 प्लस 9220 प्लस 6915 प्लस 4610 प्लस 2680 प्लस 3200, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 71,860 रुपये। अब यहाँ का भी जोड़िए, 12,100 प्लस 6300 प्लस 1500 34,640 प्लस 17,300, ठीक है, 71,860 रुपये मैच हो गया यहाँ पे। तो ठीक है, अपना कैश अकाउंट मैच हो गया, मतलब पूरा क्वेश्चन सही है। ओके, तो यहाँ पे अपन ने कौन सा इलस्ट्रेशन 4 भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए, ये अपना रियलाइजेशन अकाउंट है, कैश अकाउंट है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, ये दोनों वर्किंग नोट है अपने, ठीक है। और इसके बाद ये अपनी स्टेप से पूरी तो कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अपन ने कंप्लीट कर लिया अपना इलस्ट्रेशन नंबर 4। जो भी डाउट रहे तो डाउट सेक्शन में आप मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। पर मिलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन के साथ में। तो अपना ध्यान रखिएगा, अच्छी से पढ़ाई करिए, और ठीक है।